अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमने जो अपना एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। कि पॉजिटिव थिंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि पॉजिटिव थिंक करना, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग कुछ इस तरह से है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल कि आपकी जैसे कि स्टूडेंट्स हैं अगर, तो वो ज़्यादातर स्टडी से ही रिलेटेड रहते हैं और उनके जो है वो टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं और उनके जो है वो मार्क्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा अच्छे आ जाते तो वेल एंड गुड, ठीक है, या उतने आ जाते तो भी वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन बच्चे फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और उससे कम आ जाते हैं तो फिर बच्चे जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं। जी ये ऐसे क्यों, मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी की थी और ये जो है वो मार्क्स मेरी जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आए, मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए। तो उसके अलावा और भी अगर नहीं है, जैसे अगर किसी की लाइफ में कोई भी डेली रूटीन में या फिर कभी भी जो है कोई ना कोई इंसिडेंट तो होते ही हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम पॉजिटिव साइड को उस इंसिडेंट की, कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसकी दो साइड्स है ना। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, तो अगर तो किसी के मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव साइड को अगर कोई देखना चाहे स्टूडेंट, तो इस तरह से देखेगा कि अगर अच्छा मेरे इस दफ़ा मार्क्स कम आए हैं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर लूँगा, अगली दफ़ा और अच्छे आ जाएंगे। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग क्या होगी उसकी, दूसरी साइड क्या होगी कि वो हाँ जी मैंने तो तैयारी की थी, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए, मैंने नहीं अब तैयारी करनी है, या कुछ भी इस तरह से जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों होती हैं एक इंसिडेंट की, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को जो है वो देखना चाहोगे और उसको इम्प्रूव करना चाहोगे। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसके अलावा फिर वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो हम क्योंकि एजुकेटेड हैं तो हमें पता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर एक बार क्या हुआ कि जा रहा था एक आदमी, ठीक है, उसने जो है वो अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पर जाना था, अपने घर जाना था, तो बस में उसने सफ़र करना था। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में उसने जाना था। ठीक है, तो वो बैठा बस में। ठीक है, वो सुबह जल्दी उठ गया कि वो जल्दी से जो है वो बस को पकड़ ले, ठीक है, बस में बैठ जाए और अपने घर चला जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो बस मिस कर देता है। ठीक है, बैठा नहीं, ठीक है, बस उसने क्या कर दी जी, मिस कर दी। ठीक है, अब जी वो बस से नेगेटिव साइड को लो जी, अब मुझे पैसे भी दोबारा खर्चने पड़ेंगे, टिकट भी जो है वो दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा फिर मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया है, बहुत कुछ ऐसा जो है वो बिल्कुल उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए, सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट की नेगेटिव साइड को देखा चला जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड को नहीं देखा उसने ना। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट डे उसने जो है वो न्यूज़ सुनी तो उसको पता चला जिस बस में उसने ट्रैवल करके जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, और सारे के सारे जो है वो कुछ जख्मी हो गए, कुछ की डेथ हो गई इस तरह से। तो फिर जो है वो उसको पता चला कि हाँ जी, ये अल्लाह जो करता है उसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड यही है ना, जब आप किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड को, फिर उसने जो है वो शुक्र किया कि ठीक है मेरी बस छूट गई, और दो नुकसान हो गया लेकिन फ़ायदा तो ये हुआ ना कि मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ जो है वो नुकसान नहीं हुआ मेरी हेल्थ का। ठीक है, या फिर मेरी लाइफ का। ठीक है, ये बात होती है। तो कोई भी चीज़ है उसकी, कोई भी आपकी ज़िंदगी में इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी वाक़या है, ठीक है, तो कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी जो है वो आपकी लाइफ में इस तरह से हुआ है अगर कभी, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी वाक़या हुआ है, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव साइड को मस्त देखें। ठीक है, नेगेटिव साइड को ही ना देखें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है, कम आ जाते हैं तो उसकी पॉजिटिव साइड को देखें कि जी अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट मुझसे ये है कि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ और इससे जो है मुझे हो सकता है अगली बार डबल रिवॉर्ड मिल जाए। ठीक है? तो दिस इज़ द टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग से एक तो ये बेनिफिट हो गया, ठीक है, कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, आप ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है। दूसरी बात ये क्या है कि आपने आपकी जब पॉजिटिवली आपकी बॉडी थिंक करती है ना, तो आपकी बॉडी
उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, एक तो आपको आपकी स्लीपिंग जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब होगा, उससे क्या होगा, आपके हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो है वो हेडेक के वजह से आपका स्लीप टाइम भी डिस्टर्ब होगा, फिर आप क्या चले जाओगे डिप्रेशन में, ठीक है। और आपको पता है कि डिप्रेशन के जो होते हैं पेशेंट्स, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पे भी करना पड़ता है डॉक्टर्स को, ठीक है। उसके अलावा फिर वो मेडिसिन भी साल साल खाते चले जाते हैं और उनको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप हर इंसिडेंट की सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड को ही देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, जैसे कि आपने अपना वो क्या कहते हैं, स्कूल जाने से पहले अपना प्रॉपर आपने बैग चेक किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ घर में छूट जाती है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो हरी में होते हो, तो फिर आप लोग, मैंने चेक भी किया था फिर भी घर में छूट गया। अब सारा दिन आपने उस टेंशन में गुजार देना है और आपका दिन भी अच्छा कोई नहीं गुजरना, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग से एक तो आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को माइंड में रखें, उससे आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को देखेगा किसी भी इंसिडेंट की। दूसरा, आपकी इससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो बहुत, बॉडी एंड मेंटल जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी अगर बॉडी अच्छी होगी, फिट होगी, तो आपका माइंड अच्छा होगा, ठीक है। तो जब आपने वो कोट तो पढ़ी ही होगी कि हेल्थी बॉडी कीप्स द हेल्थी माइंड, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के तो हर इंसिडेंट की पॉजिटिव साइड को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को ही ना देखें, पॉजिटिव को भी ज़रूर देखें, ठीक है। हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी क्या अल्लाह की तरफ से, जिससे आपको कोई ना कोई जो है वो बेनिफिट होना था, ठीक है। और आप लोग फ़िलहाल उसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन आप विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बिफोर रिग्रेटिंग, ठीक है, यहाँ पे बिफोर कंप्लेनिंग, आप लोग उसकी पॉजिटिव साइड को मस्ट देख लें, ठीक है जी। अब वो आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइड उसकी क्या बनती है, एजुकेटेड पीपल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जानते हैं इस बात को, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है, ठीक है, तो भी जो है वो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है बिल्कुल आप खुद भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें जिस पे हम बात कर सकें तो वेल एंड गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।